दोस्तों, नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में टैक्स ऑडिट से रिलेटेड क्या बदलाव किए गए हैं, टैक्स ऑडिट की क्या लिमिट होगी, टैक्स ऑडिट आपको किस डेट तक करवाना होगा, टैक्स ऑडिट कौन कर सकता है, टैक्स ऑडिट टाइमली नहीं कराने से आपको कितनी पेनल्टी लग सकती है, ये सभी प्रोविज़न इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सभी लोगों के साथ शेयर करें। दोस्तों, रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, कमेंट में पिन किया गया है और QR कोड आपकी स्क्रीन पे दिया गया है, जिससे कि आपको इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट आपके मोबाइल पे ही मिलते रहेंगे। रेगुलर अपडेट के लिए CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दें। दोस्तों, नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 में भी प्रिजम्पटिव स्कीम रहेगी, यानी कि छोटे व्यापारियों को राहत दी गई है टैक्स ऑडिट कराने से। तो इसके लिए डिटेल प्रोविज़न हम अभी डिस्कस करेंगे। आपको नोट ना बनाने पड़े, इसके लिए हम आपको सीधा आर्टिकल की तरफ लेके चलेंगे, जहाँ पे जाके कि आप इन प्रोविज़न को रेफ़र कर सकते हैं और फ्यूचर में वहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं। दोस्तों, अभी भी इनकम टैक्स में दो प्रोविज़न है। एक तो है नॉर्मल प्रोविज़न, जिसके अंतर्गत के व्यक्ति टैक्स ऑडिट करा सकता है। दूसरी है यदि वो प्रिजम्पटिव स्कीम के अंतर्गत चला जाता है, यानी कि छोटे व्यापारी हैं, तो उन्हें टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इसके लिए लिमिट दी गई है। तो यही लिमिट नए इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत भी रखी गई है। चलिए इन्हें समझते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 2025 में टैक्स ऑडिट की लिमिट क्या होगी और कब तक आपको टैक्स ऑडिट कराना है, इसके ऊपर आप कंप्लीट आर्टिकल आप हमारी वेबसाइट taxil.com पे देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है, कमेंट में पिन कर दिया है, ताकि आप यहाँ से जाके अपने नोट बना सकें। दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जो टैक्स ऑडिट कराने की लिमिट होगी वो डिपेंड करेगी कि क्या आप प्रिजम्पटिव स्कीम में है या फिर आप प्रिजम्पटिव स्कीम ऑप्ट नहीं कर रही हैं। तो दोस्तों, जो व्यक्ति नॉर्मल बिजनेस या प्रोफेशन करेगा तो उसकी टर्नओवर या फिर ग्रॉस रसीट देखी जाएगी। यदि वो डिजिटल मोड से ही सभी पेमेंट ले रहा है बिजनेसमैन, यानी कि 5% पेमेंट ही वो कैश में ले रहा है या रसीट कैश में ले रहा है, तो उस केस में तो उसे जो टैक्स ऑडिट कराना है तभी कराना है यदि उसकी जो ग्रोस टर्नओवर है 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाएगी। अदरवाइज उसे टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी कि आपकी 95% रसीट और पेमेंट जो है वो डिजिटल मोड से होने चाहिए, जैसे कि चेक से, NEFT से, UPI टेक्स्ट्रा से। तो आपको टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है यदि आपकी टर्नओवर 10 करोड़ से कम है। लेकिन यदि आप इस कंडीशन को स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो उस केस में हर बिजनेसमैन को जो है टैक्स ऑडिट कराना होगा यदि उसकी टोटल सेल या टर्नओवर ग्रोस रसीट 1 करोड़ से ज़्यादा है। और यदि व्यक्ति प्रोफेशनल है और उसकी ग्रोस रसीट 50 लाख से ज़्यादा है एक टैक्स ईयर में, तो उस केस में उसे टैक्स ऑडिट कराना होगा। लेकिन यदि व्यक्ति प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम ऑप्ट कर लेता है और वो अपने प्रॉफिट उससे कम दिखाता है जो कि उसे दिखाने हैं, यानी कि डीम्ड इनकम, तो उस केस में भी उसे टैक्स ऑडिट कराना होगा। तो दोस्तों, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में ये देखा जाता है कि आपकी टर्नओवर कितनी है और आप कितना प्रॉफिट डिक्लेयर कर रहे हैं। तो आज की डेट में भी यदि आप बिजनेसमैन हैं, 2 करोड़ रुपए तक की आपकी टर्नओवर है, तो आपको टैक्स ऑडिट नहीं कराना है, लेकिन आपको अपनी टर्नओवर का 8% जो है डीम्ड इनकम ऑफर करनी है। और यदि आपकी टर्नओवर 3 करोड़ रुपए तक है, जहाँ पे कि 95% आप जो सीट है वो बैंकिंग चैनल से लेते हैं, तो भी आपको टैक्स ऑडिट नहीं कराना होता है। यदि आप 6% अपनी जो है ऑनलाइन सीट का डीम्ड इनकम दिखा देते हैं और जो कैश में रिसीव हुई है उसका 8% डीम्ड इनकम दिखा देते हैं, तो उस केस में टैक्स ऑडिट नहीं कराना होता। लेकिन यदि आप इससे कम प्रॉफिट दिखाएंगे तो आपको टैक्स ऑडिट कराना होगा। इसी प्रकार प्रोफेशनल के लिए लिमिट है कि 50 लाख रुपए तक तो उन्हें टैक्स ऑडिट नहीं कराना, लेकिन उन्हें 50% अपनी ग्रोस रसीट टैक्स के लिए ऑफर करनी होती हैं, जैसे कि कोई एडवोकेट है, चार्टर अकाउंटेंट है, आर्किटेक्ट है। लेकिन यहाँ पे भी लिमिट सरकार ने 75 लाख रुपया कर दी थी, यानी कि यदि आप सभी पेमेंट ऑलमोस्ट बैंकिंग चैनल से लेते हैं, सिर्फ 5% ही कैश में लेते हैं, तो आपको टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन इस केस में आपको 50% जो ग्रोस रसीट है वो ऑफर करनी होती है डीम्ड इनकम के तौर पे, और उसके ऊपर टैक्स ऑफर करना होता है। तो यदि आप इससे कम दिखाएंगे तो आपको टैक्स ऑडिट कराना होता है। तो यही प्रोविज़न जो है नए इनकम टैक्स एक्ट में भी कंटिन्यू की गई है। तो अगर आप इससे नीचे जो प्रॉफिट है वो दिखाएंगे तो उस केस में प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम यदि कोई व्यक्ति ऑप्ट करता है और इससे नीचे इनकम दिखाएगा जो कि हमने अभी डिस्कस की है, तो उसे इनकम टैक्स ऑडिट कराना होगा। और का मीनिंग क्या है या ग्रोस रसीट का क्या मीनिंग है, इसे भी नई इनकम टैक्स बिल 2025 में डिफाइन नहीं किया गया है। तो इस केस में आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का जो गाइडेंस नोट है वही रेफर करना होगा।
टर्नओवर आपको ड्यूरिंग टैक्स ईयर जो है लेनी है, यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के बीच में जो आपकी इनकम हुई है बिजनेस या प्रोफेशन से, उसे आपको टर्नओवर के तौर पे लेना होगा। दोस्तों जो टैक्स ऑडिट है वो कब कंडक्ट किया जाएगा, इसके लिए पहले ही इनकम टैक्स की प्रोविज़न है कि जो इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने की ड्यू डेट है उससे 1 महीने पहले आपको टैक्स ऑडिट कराना है। तो सभी व्यक्तियों के लिए यही लिमिट जो है, डेट जो है वो रखी गई है नए इनकम टैक्स एक्ट में भी। तो आपका जो टैक्स ऑडिट होता है वो 30 सितंबर तक होता है और उसके 1 महीने बाद तक आपको रिटर्न फाइल करनी होती है, यानी कि 31 अक्टूबर तक। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो जैसे कि कोई कंपनी है या फिर कोई व्यक्ति है जिसका कि टैक्स ऑडिट होगा, उसे 31 अक्टूबर तक जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है। तो उसे 1 महीने पहले उसे ऑडिट कराना होगा, यानी कि 30 सितंबर तक उसे अपना ऑडिट कंप्लीट कराना होगा। नए इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत भी ये प्रोविज़न रखी गई है। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो पूछा जाता है पेनल्टी से रिलेटेड था कि पेनल्टी कितनी लगेगी। तो दोस्तों जो आज के टाइम में पेनल्टी है इनकम टैक्स में वही कंटिन्यू की गई है, यानी कि नए इनकम टैक्स एक्ट में भी देखा जाएगा कि आपकी सेल टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट कितनी है, उसका 0.5% जो है वो पेनल्टी लगाई जाएगी या 1,50,000 विच एवरी लेस। तो इसलिए आपको इंश्योर करना है कि आप यदि टैक्स ऑडिट कराने के लिए लायबल होंगे तो टाइमली आपको टैक्स ऑडिट कराना है। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति किसी कारण की वजह से टैक्स ऑडिट टाइमली नहीं करा पाया है, क्या वो रिलीफ क्लेम कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, नई इनकम टैक्स एक्ट में भी क्लोज 470 रखा गया है, यानी कि यदि आप ये प्रूव कर देते हैं कि आपके पास रीजनेबल कॉज था टैक्स ऑडिट नहीं कराने का, जैसे कि कहीं फ्लड आ जाता है या किसी का अकाउंटेंट छोड़ के चला जाता है जिसकी वजह से टाइमली टैक्स ऑडिट नहीं करा पाता है, तो उस केस में आप ये रीजनेबल क्लोज शो करके पेनल्टी से बच सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन ये पूछा जाता था कि जो टैक्स ऑडिट है वो कौन कर सकता है। दोस्तों नए इनकम टैक्स एक्ट में भी चार्टर अकाउंटेंट को ही पावर दी गई है टैक्स ऑडिट करने के लिए, यानी कि जिस चार्टर अकाउंटेंट के पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होगा वही टैक्स ऑडिट कर पाएगा। इस प्रकार कोई एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरी या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट को टैक्स ऑडिट करने की पावर नहीं दी गई है। लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सक्लूजन भी है जो कि अभी भी इनकम टैक्स एक्ट में है कि कौन सा जो सीए है वो टैक्स ऑडिट नहीं कर सकता। जैसे कि यदि एसएससी खुद सीए है और उसकी खुद की फर्म है तो वो टैक्स ऑडिट अपनी ही फर्म का नहीं कर सकता है, या उसका कोई बिजनेस रिलेशनशिप है किसी एसएससी के साथ, या उसे कन्वर्ट किया गया है किसी फ्रॉड में, या वो रिलेटिव है एसएससी का, तो इस प्रकार के एक्सक्लूजन रखे गए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो अकाउंटेंट की डेफिनेशन है वो सेम है नए इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग और पुराने इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, इसमें कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। इस प्रकार दोस्तों यदि आप देखते हैं कि क्या नए इनकम टैक्स में पुराने इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स ऑडिट से रिलेटेड कोई मेजर चेंज है, आंसर नहीं दोस्तों, क्योंकि सेम प्रोविज़न रखी गई हैं। टैक्स ऑडिट की जो लिमिट है वो भी सेम है, जो क्लोजेज हैं वो सिर्फ चेंज किए गए हैं। जैसे कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन से रिलेटेड जो क्लोज थे पुराने इनकम टैक्स में उन्हें बदल दिया गया है नए इनकम टैक्स में, ताकि टैक्स पेयर आसानी से इनकम टैक्स की प्रोविज़न को समझ पाएँ। इसी प्रकार जो ड्यू डेट है उससे रिलेटेड भी कोई चेंज नहीं किया गया है। 30 सितंबर तक आपको टैक्स ऑडिट कराना है फाइनेंशियल के ख़त्म होने के बाद। इसके अलावा जो पेनल्टी टैक्स से रिलेटेड प्रोविज़न है वो भी चेंज नहीं की गई है। और नए इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग चार्टर अकाउंटेंट ही टैक्स ऑडिट कर सकता है। दोस्तों अभी जो फॉर्म है टैक्स ऑडिट करने के 3CA 3CB 3CD है, लेकिन गवर्नमेंट नए इनकम टैक्स के फॉर्म नोटिफाई करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट अपने सॉफ्टवेयर भी चेंज करेगी नए इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग, और जो रिक्वायर्ड रूल हैं वो भी चेंज करेगी। तो इसके बारे में हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तो इसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इनकम टैक्स की और अधिक जानकारी के लिए आप CS सतबीर सिंह यूट्यूब चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट देख सकते हैं कि इनकम टैक्स में कौन से नए बदलाव हो रहे हैं, जैसे कि इनकम टैक्स अपडेट के अंतर्गत या फिर डायरेक्ट टैक्स कोड के अंतर्गत। रेगुलर टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CS सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप GST और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।